नमस्कार जी, बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। दरअसल कई बार मैं आप सबके बीच आई हूं और कोरोना को लेकर तमाम वो मैंने आपको जानकारियां भी बताई हैं, लेकिन वैक्सीन क्यों लेना है, ये कितना सेफ है, मुझे पता है कि इनफैक्ट मेरे जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। मैं अगर आपको डाटा बताऊंगी तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि क्यों वैक्सीन लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप यकीन मानिए, जब तक हम सब वैक्सीन नहीं लेंगे, इस मुहिम में नहीं जुड़ेंगे, हम कोरोना के चेन को नहीं ख़त्म कर सकते हैं। आप समझते हैं हर्ड इम्यूनिटी, आपने बहुत सुना होगा जब कोरोना काल था, लेकिन अब हर्ड इम्यूनिटी कैसे लाएंगे, इसके लिए वैक्सीनेशन की बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आज आपको यकीन हम दिलवाएंगे, आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। मेरे साथ डॉक्टर तारा जी जुड़ी हुई हैं, जो कि वेदांता हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और ये हर मुद्दों पर अपनी बात रखती हैं। कई बार आपने इनको देखा भी होगा। तारा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताइए कि जो कोरोना वैक्सीन है, सबसे पहले क्या है कि तारा जी, वैक्सीन तो आ गया और अब इसकी मुहिम भी चलाई जा रही है। आप समझ सकते हैं हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन आम लोगों में अभी भी भ्रम है। क्या वाकई इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं आपके माध्यम से कि हम पहले वैक्सीन के लिए परेशान थे कि पूरे विश्व में जो ये महामारी आई थी, ये एकदम ग्लोबल इमरजेंसी थी, ग्लोबल मेडिकल इमरजेंसी, और हम सारे वैक्सीन के लिए परेशान थे। लेकिन अब जब वैक्सीन आई है तो देखिए, कोई भी दवा अगर आती है तो इसके थोड़े छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि इस वैक्सीन की वजह से ही कोई प्रॉब्लम आई हो। तो ये भ्रम में आप लोग ना पड़ें और जो वैक्सीनेशन है, जिस तरीके से सरकार ने शेड्यूल की है, आप अपना वैक्सीन ज़रूर लें, क्योंकि ये निहायत ही ज़रूरी है। आप सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर नहीं चल सकते, वो वैक्सीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पहले आपके पास वैक्सीन नहीं थी, अब वैक्सीन आ चुकी है, तो आप उसे ज़रूर लें, क्योंकि अभी भी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि ये गनीमत है और कह सकते हैं कि हम लोग बहुत अच्छी बात है, और ये मुझे लगता है कि भारत देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब कोरोना के जो आंकड़े हैं तारा जी, बहुत कम हो रहे हैं। लेकिन बात हो जाती है चेन तोड़ने की। जैसा कि आपने बताया कि जब कोरोना आया था तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ी आपदा शायद ही होगी, लेकिन भारत बहुत उभर कर सामने आया। आज हम विश्व में प्रसिद्ध हो रहे हैं, हमने वैक्सीन लाया। लेकिन क्या है, हमारे अपने ही वैक्सीन पर लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है। आप एक डॉक्टर हैं और महिला होने के नाते, क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में भ्रम है, प्रेग्नेंट महिला की बात अगर कही जाए तो क्या उनको वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना है? ये सिचुएशन बहुत ऐसी है, जो कुछ मदर ऐसी भी हैं जो अपने बच्चे को फीड करा रही हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति है? हालांकि सरकार का तो गाइडलाइन है, लेकिन उसके बाद मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा मेरे दर्शकों को एक्सप्लेन करें। ज़रूर। जैसे कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, सबसे पहले आपने मुझे बोला कि उनके बारे में बताना चाहूँगी कि उनको अभी प्रिकॉशनरी नहीं लेने के लिए बोला गया है, क्योंकि इस पर वैक्सीन पे अभी हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और अभी तुरंत ही ये लॉन्च हुआ है। तो जब तक कोई वैक्सीन आता है सोसाइटी में, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए हमें बहुत स्टडी करना पड़ता है, तो हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि हम स्टडी करें। तो मेरा आपसे ये कहना है कि कोई भी प्रेग्नेंट महिला, भगवान ना करे, लेकिन अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं, तब तो आप वो वैक्सीन ज़रूर लें। बट जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, वो कोवैक्सीन ले सकती हैं, उनको वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे भारत वर्ष में, तभी हम इतने अच्छे आंकड़ों के साथ उभर करके आए हैं और इस महामारी से हम निपटे हैं। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। मैंने खुद लिया हुआ है एज अ डॉक्टर, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो आप लोग इस वैक्सीन को ज़रूर लें, इसकी कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट नहीं है जितनी कि इसको मार्केट में भ्रमित किया जा रहा है। तो ये भ्रमित करने का काम ना करें, ये वैक्सीन लेना निहायत ही इम्पॉर्टेंट है। तारा जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने खुद ये वैक्सीन लिया है, क्योंकि आप यंग हैं, उसके बावजूद भी आपने लिया। क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि मैं भी कई लोगों के बीच जाती हूँ तो वो उनका ये मानना है कि अब तो ख़त्म हो रहा है कोरोना, वैक्सीन लेने की क्या जरूरत है? क्या वाकई चेन को ख़त्म करने के लिए, और लोगों के मन में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों के मन में डरा रहे हैं कि नहीं, अगर आप वैक्सीन लेते हो तो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तारा जी, मैं आपको बताऊँ कि रांची में एक मामला आया था। एक कर्मचारी ने, अस्पताल में ही थे, उन्होंने वैक्सीन लिया, किसी वजह से वो चले गए, और उसके बाद परिजनों का ये कहना था कि ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हुए, इसी वजह से उनकी जान चली गई। तो क्या ऐसी कुछ वजहें होती हैं? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पता चला कि उनको हार्ट अटैक्स की वजह से उनकी जान चली गई। तो क्या लोगों को मन में ये भ्रमित किया जा रहा है? जैसे आपने लिया है वैक्सीन, तो आप बताइए कितना सेफ है, आपने कैसा महसूस किया उसके बाद? देखिए, मैंने एब्सोल्युटली फाइन महसूस किया।
ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने वैक्सीन ले लिया है, मुझे कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा या मैं तो अब ख़त्म ही हो जाऊंगा, बिल्कुल गलत धारणा है। पहले हम वैक्सीन के लिए दौड़े जा रहे थे, अब जब वैक्सीन आई है तो लोग जो हैं वो वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। क्यों? आखिर ये सरकार ने हमारे पास इतना अच्छा दिया है आपको वैक्सीन ला करके, इतनी जल्दी बना करके, तो आपको ये चीज़ से वो नहीं होना चाहिए। रांची की जो आप बात कर रही हैं उस महिला की, वो किसी भी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वैक्सीन लिया और हम मर गए। हार्ट अटैक आपने जैसे बताया, उसके कई कारण होते हैं, कई कारणों की वजह से स्ट्रेस भी उसमें एक फैक्टर है। अब आप कैसे ये रूल आउट करेंगे कि क्या वो स्ट्रेस से मरी या वो वैक्सीन से मरी? तो ये कह देना कि वैक्सीन से मर गई, ये कोई प्रूफ नहीं है और ये गलत बात है। इस बात पे ना जाएं। स्ट्रेस भी फैक्टर हो सकता है और भी कंजनाइटल हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, मेनली नॉर्मल हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, बीपी हो सकता है उनको, डायबिटीज़ हो सकता है उनको, बहुत सारे कारण होते हैं हार्ट अटैक हो जाने जी। एक और, आप डॉक्टर होने के नाते आप ये बताएं दर्शकों को कि कई बार ऐसा होता है कि किसी को पहले से कोई बीमारी है, जैसे आपने बताया बीपी की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है, किसी को डायबिटिक है, तो क्या उनके लिए वैक्सीन लेना सेफ है या उन्हें नहीं लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगी कि इसमें जितने भी लोग हैं सभी वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है वो थोड़ा सा ध्यान रखें और लेने के बाद थोड़ा पोस्ट वैक्सीनेशन टाइम में थोड़ा अपना ध्यान रखें। अदरवाइज इट इज़ कम्प्लीटली सेफ और हर कोई इंजेक्शन को ले सकता है, क्योंकि नहीं लेने से आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल, तो नहीं लेने से आप ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि कोरोना से मरने वालों की संख्या आपको याद होगा, कई लोग हैं जिन्होंने अपने को खोया है। तो अब वैक्सीन आ गया है, गर्व की बात है। भारत सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया और बहुत कह सकते हैं सराहनीय कदम उठाया गया। लेकिन आप लोग भ्रमित ना हो, कई बार मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि वैक्सीन लेना है, लेकिन आज मैंने कोशिश की कि खुद डॉक्टर आए, क्योंकि तारा जी ने खुद वैक्सीन लिया और इन्होंने आपको बताया कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इन्होंने ये भी बताया कि कैसे किसको ले सकते हैं, अगर जो हाई ब्लड प्रेशर की बात की जाए, जो ग्रसित है वो नहीं ले सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर भी गाइडलाइन देंगे। तारा जी, जैसा कि कई लोगों का ये भी मानना है कि ठीक है हमने वैक्सीन ले लेंगे, उसके बाद अब तो कोरोना चला गया है, क्या ज़रूरी है कि आगे कोरोना नहीं होगा? क्या वैक्सीन लेने के बाद वाकई आप सुरक्षित हो जाते हैं? और वो जो हम जिसकी बात कर रहे हैं बार बार, हर्ड इम्यूनिटी की, क्योंकि जब तक आम लोगों के बीच में ये चीज़ें नहीं आ पाएंगी, वो चेन का ब्रेकेज नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कोरोना का खात्मा हो पाएगा। और आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी खुद पहल कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं भी वैक्सीन लूँगा अभी जो चरण की शुरुआत होगी। तो आप क्या हमारे दर्शकों को लास्ट के समझाना चाहेंगी, ये संदेश देना चाहेंगी? देखिए, पहले आपने जो अभी मुझे बात बोली कि कोरोना खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है, आप लोगों की जानकारी में मैं ये दे दूं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका नया स्ट्रेन आ चुका है। तो वो नया स्ट्रेन ऑलरेडी फ्रांस, यूके में पहुंच चुका है और नया स्ट्रेन हो सकता है भारत में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो ये सोचना आपके दिमाग में कि कोरोना अब खत्म हो गया है, ऐसी बात नहीं, उसका नया स्ट्रेन भी आ चुका है। अब ये नया स्ट्रेन पे ये वैक्सीन कितना सफल होगा ये बता पाना तो हमें मुश्किल है, क्योंकि वो स्ट्रेन ही अभी निकला है। तो ये इस बात पे तो बिल्कुल ना जाएंगे कोरोना खत्म हुआ है। जो पुराना जो कोरोना का जो कोविड-19 जो हमारा कोविड जो हुआ है, उस वायरस के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप उस वैक्सीन को ज़रूर लें। हमारे प्रधानमंत्री भी इसकी पहल कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हर्ड इम्यूनिटी तो हम बाद में सोचते जब हमारे पास कोई उपाय नहीं था। अब तो हमारे पास वैक्सीन है और ये वैक्सीन लेने के बाद आप कम से कम 3.5 मंथ्स के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं एंड लाइफ टाइम भी आपके अंदर एंटीबॉडीज बना के रखती हैं, ताकि आपको कोरोना दोबारा ये स्ट्रेन ना हो। आपका कहने का मतलब ये कि कोविड-19 स्ट्रेन दोबारा आपको ना हो, इसके लिए लाइफ टाइम आपको। जी हाँ, तो ये आप समझिए कि आपके अंदर अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो इम्यूनिटी डेवलप होता है, क्योंकि कुछ भी अगर वैक्सीन आता है तो प्रमाण के तौर पर आता है। तारा जी, एक लास्ट अंतिम सवाल है, क्योंकि ये वैक्सीन आया है, कई लोगों के मन में भ्रम है कि इसको अच्छे से प्रमाणित नहीं किया गया है, ये वैक्सीन तो आ गया है, जल्दबाजी में लाया गया फैसला है, इसलिए भी लोग डर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहें? और उपाय क्या है आपके पास, मुझे ये बताइए। पहले कोरोना था तो लोग सरकार पे हमला बोल रहे थे कि अब महामारी हो गई, आप कुछ कर नहीं रहे, आप कुछ कर नहीं रहे। अब तो वैक्सीन आ गया है, अब आप वैक्सीन को तो लें। और डॉक्टर्स जो हैं वो किसी भी चीज़ को अगर बनाते हैं तो बिना प्रमाण के नहीं बनाते, पहली बात। और हम सारे जांच और करके तब हम किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट में, ताकि इससे किसी भी पेशेंट को कोई तरह की परेशानी ना हो। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि कोरोना जो है वो वैक्सीन लेने से कोई प्रॉब्लम आएगी या कुछ भ्रांति आएगी, ये आप अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल दें। और वैक्सीनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे लेना ही चाहिए और आप ज़रूर लें, तभी आप सेफ रह पाएंगे। बिल्कुल, तभी आप सेफ रह पाएंगे। तारा जी ने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि क्यों लेना अहम हो जाता है। तारा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दर्शकों को बताया, एक्सप्लेन किया। तो आप भी अब समझ गए होंगे कि ऐसा नहीं है कि कोविड-19 खत्म हो चुका है। आप ये समझिए,
2 बार पहले भी ऐसा हुआ था कि कोरोना खत्म हो चुका था, लेकिन आपने देखा कि कैसे सेकेंड वेव भी आया। तो इसीलिए परिस्थिति ऐसी है कि वैक्सीन लेना है और आप भ्रमित ना हो। और हमारी कोशिश भी यही थी कि आप लोगों को ये अवेयर किया जाए, और मुझे लगता है कि आप लोग के मन में जो भी कंफ्यूजन होगा इस वीडियो को देखकर जरूर दूर हो जाएगा। तो वैक्सीन लीजिए, सेफ रहिए जब तक आप वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी प्रक्रिया चल रहा है, धीरे धीरे आम लोगों तक भी पहुंचेगा। लेकिन आप भ्रमित ना हो और इस मुहिम से जुड़े, लोगों को अवेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।